भाई साहब, बाबर आजम की कोई गलती नहीं है। 94 उसने कर दिया, मैच आपको सीधा रख के दे दिया। असल में आज जो टीके सी नीचे से गंदी इनिंग्स खेल गई है ना, वो बहुत ज्यादा चुभ रही है पिशावर जल्मी को। पिशावर जल्मी अभी बाइड नहीं हुआ। कल रात को जो पिशावर जल्मी और लाहौर कलंदर का मैच है, वो कह लो कि सेमीफाइनल है। जो जीतेगा वो प्ले ऑफ के लिए क्वालिफाई कर जाएगा। कल दोनों टीमों का आखिरी आखिरी मैच है। पिशावर कल का मैच जीतो और क्वालिफाई करो प्ले ऑफ में। लाहौर कल का मैच जीतो, पिशावर को बाहर निकालो और प्ले ऑफ में जाओ। कराची किंग्स ने क्वालिफाई कर लिया है। कराची किंग्स के तमाम फैंस को ओपस दिलवालों की चॉकलेट खा खा के मुबारकबाद। बड़े लोग मैं देख रहा हूं, मैच खत्म हुआ नहीं कि जी बाबर आजम आज भी उस तरह से फिनिश नहीं कर पाए। देखो, हम माजी में हुए वे कामों की वजह से आज के मैच को नई फजूल में रगड़ा लगाएंगे। इस स्पेसिफिक मैच की अगर मैं बात करूं, भाई उसने 49 बॉलों पे 94 रन की इनिंग्स खेली है 191 के स्ट्राइक रेट से। मतलब 23 भी मार दिया एक ओवर में। छक्के भी लग रहे हैं, चौके भी लग रहे हैं, काउ कॉर्नर में शॉट्स भी लग रहे हैं, मुश्किल शॉट्स। आज आपको कोई 90% बाबर आजम अपने ग्रूव में ही नजर आया है। बीच में 5-6 डॉट बॉलें अननेसेसरी आ रही थी 50 के पास, लेकिन इट डजंट मैटर। उसकी इनिंग्स आज ऐसी थी कि किसी को सपोर्ट करना चाहिए था साथ यार। मतलब आप देखें, टीकेसी 15 बॉलों पे 20 कर गया। इवन के मैं मैक्स को भी यहां पे रगड़ा लगाऊंगा, 5 बॉलों पे 7। इवन मतलब ये मैच पेशावर जल्मी के लिए बड़ा मुश्किल था जीतना, लेकिन वो इस पोजीशन में आ गए थे एक टाइम पे कि ये जीत सकते थे। अब हम शुरू से शुरू करते हैं। सबसे बड़ी गलती जो पेशावर जल्मी ने आज की है ना, पता नहीं क्यों अपने पांव पे खुद कुल्हाड़ी मारने वाली बात है। कमेंटेटर हंस रहे हैं, आम क्रिकेट फैन यहां पे उसको पता है कि यार अगर टॉस जीतना है रावलपिंडी में तो पहले बैटिंग करो। वो जो हम एक बात सुनते आ रहे हैं कितने सालों से कि एक प्रेशर होता है स्कोरबोर्ड का प्रेशर। पेशावर जल्मी के लिए ये बड़े अहम 2 मैच थे यार। एक तो चलो गुजर गया, इट्स ओके, ये कल भी जीत के क्वालिफाई कर सकते हैं, लेकिन एक मोमेंटम होता है। आप आज भी जीतते, आप कल भी जीतते, सिनेरियो थोड़ा डिफरेंट हो सकता था। टॉस जीत के बाबर आजम ने पहले बॉलिंग कर ली। वो डेविड वार्नर बाजिद खान से बात कर रहा है, उसने क्लियर कहा कि हम तो यहां पे बैटिंग करना चाहते थे। यार टीमें यहां पे 230 240 वाले माइंडसेट से आ रही हैं कि हमने पहले बैटिंग करनी है और बड़ा टोटल बोर्ड पे लगाना है। मैं बड़े देसी लफ्जों में ये बात बताता हूं, आसान लफ्जों में, कि हर बंदे को बात समझ आएगी। जो शुरू वाले मैच होते हैं ना, पहला दूसरा तीसरा मैच किसी भी टूर्नामेंट का, किसी भी वर्ल्ड कप का, किसी भी ट्रॉफी का, उसमें आप ये तजर्बे कर सकते हो कि पहली बैटिंग कर ली, दूसरी बैटिंग कर ली, इसको खिला लिया, उसको खिला लिया। लेकिन ये जो आखिरी 7-8 मैच होते हैं ना, इसमें आपको वो छोटी छोटी चीजें अपने हक में करनी पड़ती हैं कि यार ये हमारे हक में ही होनी चाहिए। टॉस आप जीत गए हो, बड़ी अच्छी चीज हो गई। आप चुप करके पहले बैटिंग करो, बड़ा टोटल बोर्ड पे लगाओ। अगर पेशावर जल्मी पहले बैटिंग करती, क्योंकि वो थोड़े क्लियर थे अपनी बैटिंग को लेके, टॉस के टाइम बाबर आजम ने ये खुल के कहा था कि ओपन हारिस और साइम ने करनी है, यानी बैटिंग में उनका प्लान क्लियर था। तो आप बच्चों को पहले बैटिंग कराते और आप अगर 210 220 भी कर लेते, जो कि इजीली इन्होंने करना था क्योंकि चेज में भी 200 ही है, 200 प्लस किया चेज में, तो कर जाना था इस पिच पे इन्होंने। लेकिन पहले हम बॉलिंग करेंगे। मतलब मुझे समझ नहीं आती कि ये जो पाकिस्तान के अपने प्लेयर्स पाकिस्तानी डेड विकेटों पे टॉस जीत के पहले बॉलिंग की तरफ चले जाते हैं ना, मेरी समझ से बाहर है यार। ये बैटिंग पैराडाइज है सारी। अच्छा, अब पेशावर जल्मी पहले बॉलिंग कर रही है, विकेट के ऊपर ग्रास के थोड़े से पैचेस मौजूद थे, लेकिन जो मैं हमेशा कहता हूं, ये वो वाली ग्रास नहीं होती पाकिस्तान में। वो मूवी का डायलॉग याद आता है कि मैं बस देखने में खतरनाक हूं। ये वो ग्रास का यही है कि ये देखने में खतरनाक है। ये नीचे से इसकी जो जड़ें हैं वो ब्राउनिश होती हैं, लेकिन ये जो
थोड़ी सी ग्रास आपको पिच के ऊपर आज नजर आ रही थी ना थ्रू आउट। ये अगर आप पहले बॉल डाल रहे हैं तो जो पहले 2 ओवर्स हैं, जो पहली 7 8 9 10 बॉलें हैं ना, वो लाजमी हरकत करेगी, क्योंकि ग्रास ऊपर से हरी है, नीचे से ब्राउन है, थोड़ी सी फ्रेश है। उसने कुछ ना कुछ बॉल को मदद देनी है। आपने ल्यूक वुड को देखा, उसने किल्ला भी निकाला डेब्यूटेंट का, और उसकी बॉल अच्छी खासी हरकत कर रही थी। लेकिन पेशावर ज़ल्मी अंदर से प्लान करके आई हुई थी कि साइम अयूब दूसरा ओवर करेगा। कभी कभी आप अंदर से प्लान करके आते हैं, आप चीजें इंप्लीमेंट करते हैं, लेकिन जो स्मार्ट कप्तान होते हैं ना, उनके दिमाग में हमेशा प्लान बी, प्लान सी चीजें चल रही होती हैं। एंड दिस इज ए फैक्ट। हम सब जानते हैं कि बाबर आजम कोई बहुत स्मार्ट कप्तान नहीं है। हाँ, बहुत कम होता है कि उसने बड़े बोल्ड डिसीजन किए हों। इवन पाकिस्तान की तरफ से भी खेलते हुए अगर बॉलर्स अच्छी बॉल कर रहे हैं तो ठीक है, वो अच्छा दिखता है, लेकिन ऐसा मुझे कोई डिसीजन नहीं नजर आता कि मैं बड़ी ईमानदारी से आपको सोच के बता देता कि यार वो जो बाबर ने एक डिसीजन किया था ना, इट वाज अनबिलीवेबल, और पाकिस्तान ने या ज़ल्मी ने उस एक डिसीजन की वजह से मैच जीत लिया, ऐसा हमें कुछ नजर नहीं आता। तो अगर तो ल्यूक वुड की बॉल में आपको वो चीज नजर आ गई थी कि यार विकेट में कुछ ना कुछ 5 6 मिनट के लिए है, आपको दूसरा ओवर अपने फास्ट बॉलर को देना चाहिए था, अली रजा को। अब कोई आके मुझे ये ना बताए कि जी अली रजा को तो 4 ओवर में 60 पड़ गया। ओ भाई, वो बाद की बात है। अगर आपने पहला ओवर देखा अली रजा का, मेरा ख्याल है विंस खेल रहा था, इनसाइड एज इतना सा बचा है, बोल्ड होने लगा था, और वो चौथे ओवर में आया है। अब क्रिकेट मार्जिन का खेल है। जो बंदा दूसरे ओवर में नया बॉल उस फ्रेश ग्रास के ऊपर गिरा के विकेट से कुछ निकाल सकता था, वो थोड़ा लेट आया है, चाहे 5 6 मिनट लेट आया है, लेकिन वही पहले 5 6 मिनट में आपने थोड़ा फायदा निकालना था। ये बहुत बारीक सी बड़ी छोटी सी चीज है। शायद आप वार्नर को शुरू में पकड़ लेते, शायद अर्ली ऑन एक आधी विकेट आपको और मिल जाती। लेकिन मैं वार्नर को यहां पे क्रेडिट दूंगा, उसने इतनी खूबसूरत बारी खेली है। मैं लिखना चाह रहा था फेसबुक पे, और मुझे लगा था मैंने ये लिख के पोस्ट कर दिया है, लेकिन वो लिखा ही मेरा रह गया और वो पोस्ट नहीं हुआ था, पता नहीं क्यों। जब डेविड वार्नर खेल रहा था ना कोई 35 40 के पास, तो मैंने लिखा था, जो कि पोस्ट नहीं हुआ कि ये आज कुछ करने के मूड में है डेविड वार्नर, क्योंकि वो सोच के आया था कि मैंने 12 13 14 ओवर तक गेम को लेके जाना है, मैं आखिर में जाके चार्ज करूंगा। और जो उसको गंदे बॉल मिल रहे थे वो उनको चार्ज भी कर रहा था। अच्छा, कराची किंग्स के बारे में हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने पेशावर ज़ल्मी से बहुत बेहतर बॉलिंग की है। हाँ, हम ये कह सकते हैं। फील्डिंग दोनों ने गंदी की है। फील्डिंग तो जहां जहां हमारे पाकिस्तानी लड़के नजर आ रहे हैं पीएसएल में, वो ड्रॉप ही कर रहे हैं। ठीक है, वो अच्छा रन आउट कर दिया आमिर जमाल ने बाबर को, बट मैं कैचेस की बात कर रहा हूं। जो बॉलिंग प्लान, मोहम्मद अकरम, इतना उनका एक्सपीरियंस है इंग्लैंड में काउंटी खेलने का पेशावर ज़ल्मी के साथ, वो कब से हैं। एक बड़ा सिंपल प्लान आपने बच्चों को देना था कि यार ये फटा विकेट है, सीधा विकेट है, 5वीं स्टंप पे आपने बॉल गिरानी है, या 4th स्टंप को टारगेट कर लो, या 5वीं स्टंप को टारगेट कर लो। ये 3 विकेटें हैं। यॉर्कर, चलो हर बॉल आप यॉर्कर नहीं कर सकते। यहां पे इथो तानू नजर आएगा, यहां पे बॉल कर लो। समझ रहे ना, वो जो बाबर लेट कट खेलता है वो बाबर ही खेल सकता है, वो दुनिया का हर बैटर नहीं खेल सकता। तो अगर आप 3 स्टंप से हटके यहां पे बॉल करेंगे ना, तो 70% चांस है कि ये बॉल डॉट हो जाएगी। या अगर आपने 5वीं स्टंप, जो कि आप चौथी और 5वीं स्टंप को इमेजिन करते हैं क्रिकेट में, तो अगर आप 5वीं स्टंप पे हिट करोगे तो चांसेस बहुत ज्यादा हैं कि 6 में से शायद एक शॉट लगे। वो बाबर जैसा बैटर ही होगा जो अच्छी कट लेट शॉट बैठ के मार लेता है, हर कोई नहीं मारता। ऐसे सीधे विकेटों पे आपको ये एक दो छोटी छोटी डिलीवरीज हैं जो बचाती हैं। लेकिन ऐसा प्लान अगर होता तो कोई एक बॉलर 1 मिनट के लिए मुझे इंप्लीमेंट करता नजर आता, लेकिन किसी ने इंप्लीमेंट नहीं किया। मतलब यहां तो उनको वो बताया नहीं गया, या तो मैं ये तो नहीं कहूंगा कि मुझे ज्यादा क्रिकेट का पता, ऑब्वियसली ये सारे पेड प्रोफेशनल्स हैं, लेकिन अगर मुझे ये बात यहां बैठे पता थी
किसी ने इंप्लीमेंट करने की कोशिश ही नहीं की। यहां सारे बस इस खुशी में थे कि यार पीएसएल वापस आ गई, पीएसएल वापस आ गई। भाई अपनी प्लानिंग भी तो आपने दिखानी थी। सो डेविड वार्नर ने ऊपर से जो 86 रन किए हैं, बड़े तगड़े रन थे यार। वो जो उसकी पार्टनरशिप लगी जेम्स विंस के साथ, कमाल थी। मतलब पहले ओवर में उनका डेब्यूटेंट आउट हुआ है और 162 रन की पार्टनरशिप यार, 162 रन पे जेम्स विंस आउट हुआ है। वो कितनी बड़ी पार्टनरशिप थी। अगर आप 162 रन की पार्टनरशिप आपने लगवा दी है तो ल्यूक वुड के अलावा किसी ने अच्छी बॉलिंग की नहीं। और शायद आप ल्यूक वुड को थोड़ा पहले भी बॉल करा सकते थे बिकॉज ही वाज बॉलिंग वेल, बट वो एक चलो एक बिल्कुल एक सेपरेट चीज है। लेकिन ओवरऑल पेशावर जल्मी की तरफ से इट वाज ए पुअर शो, स्पेशली इन द फर्स्ट हाफ। कैचेस छोड़ रहे हैं, गंदी बॉलिंग कर रहे हैं। बैटिंग में चलो टारगेट बहुत बड़ा था 237 का, लेकिन ये एक पॉइंट पे, मतलब आप अगर 23 रन से मैच हारे हैं और आप वो टीकेसी की बारी स्पेशली देख लें 15 पे 20, तो आप ये जीत सकते थे। जो मेन कसूरवार है वो टीकेसी है। अब आई होप के पेशावर जल्मी इसको फारिग कराए अगले सीजन में यार। एक आधी इनिंग्स अगर आपने खेलनी है इतने इंपॉर्टेंट टॉप ऑर्डर में आके, तो क्या फायदा आप इतने अच्छी कैटेगरी में करोड़ों रुपए दे रहे हैं इनको यार, मजा नहीं आया। मतलब इससे अच्छा आप माद शफकत को ही ऊपर बना लो अगले सीजन से कम हमारा अपना बच्चा तो रेडी होगा। नीचे से खुशदिल शाह जो उसके 43 रन से सिर्फ 15 बॉलों पे, जब जब कराची किंग्स का मैच होता है तकरीबन हर दफा हमें खुशदिल शाह के ऊपर बात करनी पड़ती है। इससे पता ये लग रहा है कि खुशदिल शाह ने हम सबको गलत साबित किया। जिस तरह वो चैंपियंस ट्रॉफी में आया है, पाकिस्तान उसको वापस लेके आया। आकिब जावेद आप क्रेडिट दें, ये चीज उनके क्रेडिट पे है। हम सब बड़े कंफ्यूज थे कि पता नहीं यार बांग्लादेश की परफॉर्मेंस ये वो। जैसे भी वो टीम में आया उसने पाकिस्तान टीम में भी आके आपको दिखाया कि मेरी सिलेक्शन जस्टिफाई थी, और पीएसएल में भी वो बंदा दिखा रहा है। अब अगर बांग्लादेश सीरीज में 2-3 मैचों में खुशी अगर फ्लॉप हो जाता है, इट्स ओके। हर मैच में हर प्लेयर नहीं चलता भाई। ये जो फिनिशर है ना तेज खेलने वाले, इनको आपको खुला छोड़ना पड़ता है कि यार आप हमें 5 में से एक आधा जितवाओगे, लेकिन जैसा मैच आप जितवाओगे ना वैसे हम 10 मिलके भी नहीं जितवा सकते। तो वो बड़े इंपॉर्टेंट रन नीचे से नबी और खुशदिल ने लगाए जिसने उस टोटल की तरफ पहुंचाया कराची किंग्स को। मुझे लगता है कि एक आधे दिन में मेरा गला बंद हो जाना। मैं बोल रहा हूं मुझे इतनी दर्द हो रही है, एक वायरल इन्फेक्शन आया हुआ है मेरे घर में भी, मेरा ख्याल है सबका गला खराब है। मैं बच गया था, आज वो शुरुआत हो गई है। सो अभी रात को ये वीडियो बना के जब मैं घर जाऊंगा तो शायद कोई एजोमैक्स या कैरिसेफ कुछ खाऊंगा ताकि पीएसएल के मैच और फिर फौरन पाकिस्तान बांग्लादेश में अफोर्ड नहीं कर सकता कि मेरी आवाज बंद हो। सो अगर हम पेशावर जल्मी की बैटिंग पे आए, टॉप ऑर्डर में साइम अयूब, मतलब जो बैठ के उसने वो 360 अपने छक्के लगाए हैं। मतलब साइम अयूब बहुत एक प्रीशियस टैलेंट है पाकिस्तान के लिए। अकेला खड़े होके ये मैच भी जितवाता है और पाकिस्तान की सोच भी बदलता है, और उसने बदली है। सो साइम काश थोड़ा सा लंबा जाता, लेकिन जिस पोजीशन पे वो बैटिंग कर रहा था बीच में डॉट आए। लेकिन इवन जब बाबर भी आया ना, अच्छी चीज मुझे ये लग रही थी पेशावर जल्मी की कि वो जीतने के पीछे जा रहे थे। एक मेरा बाबर आजम से हमेशा क्या गिला होता है कि यार आप रिक्वायर्ड रन रेट को नहीं देख रहे, आप ऐसे बड़े टोटल पे आप 5 बॉलों पे 10, 10 बॉलों पे 15, लेकिन ऐसा आज ऐसा कुछ नहीं था। वो बड़े बड़े हिट लगाने की कोशिश कर रहा था, वो रन के पीछे जा रहा था। तो ये चीज साफ नजर आ रही है। और जब आप ऐसी चीजें दिखाते हो कि जी मैं जीतने के पीछे जा रहा हूं, आपकी अप्रोच ये है, वो इंटेंट, यार इंटेंट शो करो, वो ये था इंटेंट। तो वो क्लियरली नजर आ रहा था बाबर आजम की तरफ से शुरू से। हाँ 50 के पास आके थोड़ी सी चीजें बैठी, लेकिन उसके बाद दोबारा उसने उठाया, उसका कसूर नहीं है आज। हाँ एज ए पाकिस्तानी दिल करता है यार कि ठीक है पाकिस्तान पाकिस्तान की इस जनरेशन का सबसे अच्छा बैटर वही है। तो दिल तो करता है ना यार नॉट आउट बाहर आए, दिल करता है। लेकिन आज उसका कसूर नहीं था यार, उसने अपना काम कर दिया था।
किसी बाकी को यहाँ पे जिगर गुर्दा दिखाना चाहिए था। टीकेसी 15 बॉलों पे 20 बहुत मुझे चुभ रहा है। अगर मैं कराची किंग्स की बॉलिंग की बात करूं, मीर हमजा को बहुत बुरा बॉल लगा है एंड आई होप के कोई मेजर इंजरी उनको ना हो। अच्छा, हसन अली ने 4 ओवर में 30 रन दिए और 1 विकेट उन्होंने ली। डजन मैटर, आज अगर हसन अली को 50-60 रन भी पड़े होते ना, मैंने फिर भी ये बात करनी थी यार, हसन अली अगर बांग्लादेश सीरीज में नहीं सिलेक्ट होता ना तो ये बहुत अनफेयर होगा। इसलिए नहीं कि पीएसएल में वो विकेटें ले रहा है यार, ही इज एक्चुअली बॉलिंग वेल। हसन अली की जो बॉडी लैंग्वेज है, वो जिस तरह भाग रहा है, इट इज ए स्टेटमेंट। फास्ट बॉलर के भागने से आपको पता लग जाता है कि यार ये किस मूड में है। तो जिस तरह वो भाग रहा है, एक उसने बड़ा वो तेज बाउंसर कराया था बाबर को, जो 7 बेग के ऊपर से गया। वो बाउंसर कराया होता किसी को साउथ अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया में, उसने खुन्ने खोल देने थे। शुएब अख्तर की जुबान में खुन्ने मुंह को ही कहते हैं ना, आई एम नॉट श्योर, बट उसने मुंह फाड़ देना था किसी का। तो आपके जो फास्ट प्रीमियम फास्ट बॉलर्स हैं, शहीन, हारिस, नसीम, उन पे आप ट्रस्ट तो कर नहीं सकते। तो हसन अगर बांग्लादेश सीरीज में भी आके इंशाल्लाह अच्छा परफॉर्म कर जाता है तो कम से कम आपके पास आपकी पेस बैटरी में एक सीनियर बॉलर होगा। आप कभी भी किसी भी सीरीज में, चाहे वो बायलैटरल लो रैंक टीम के अगेंस्ट सीरीज है, किसी भी लेवल की क्रिकेट है ना, आपके बॉलिंग अटैक में एक सीनियर पेसर लाजमी होना चाहिए, जो आपकी पेस बैटरी का लीडर हो, जिसने बॉलर्स के साथ मिड ऑफ या मिड ऑन पे खड़ा होना हो, जो आखिरी ओवर्स में लॉन्ग ऑफ पे खड़ा हुआ है और भाग के फास्ट बॉलर के पास आ रहा है। तो बॉलर ही बॉलर से वो बात कर सकता है, वो एक बैटर नहीं कर सकता। तो हसन अली का आना आपको एक कुशन प्रोवाइड करेगा यार, कि अगर आपके बाकी प्रीमियम सीनियर बॉलर्स अगर रेस्ट कर रहे हैं तो एक सीनियर आपके पास है, एंड ही इज इट। अभी ओपस का कप गिरने लगा था, ओपस ने पैसे काट लेने थे मेरे। अच्छा, मुझे टेंशन थी, पीएसएल के मैच कराओ, हिसाब लगाओ, 8 मैच अभी रहते थे। अगर मेरे आधे पैसे फंस गए हैं तो प्लेयर्स का क्या कुछ फंसा होगा यार। बड़ी इंपॉर्टेंट थी पीएसएल होना। सोचो अगर पीएसएल ना होती तो कितने लोगों का नुकसान होता। खैर, ये बात किसी और तरफ चली जाएगी, बट शुक्र है कंटिन्यू हो गई है। सो जी, स्टेज पे भी आज जिस तरह पाकिस्तान ने सेलिब्रेट किया कामयाबी को, अल्हम्दुलिल्लाह, उसमें हसन अली जिस तरह से वो झंडा लेके आया, ये करैक्टर बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं क्रिकेट में, जो सारे ड्रेसिंग रूम को उठा के रखते हैं। एंड शुरू से ही वॉज ए स्टार। दरमियान में हसन अली की भी गलती थी और उस टाइम पाकिस्तान मैनेजमेंट की भी गलती थी, जो जबरदस्ती उसको खिलाते जा रहे थे। कभी कभी आपको पता होना चाहिए एज ए कप्तान का, यार ये अभी नहीं, लेकिन आप जबरदस्ती खिलाते जा रहे हो। आपने ड्रॉप किया हसन को बगैर कुछ किए, महीने 1.5 महीने में मेरा ख्याल है वो टेस्ट में वापस आ गया था बगैर कुछ किए। तो दुख तो था हमें, क्योंकि एक बंदे को चैंपियंस ट्रॉफी में 2017 में हमने इतने ऊंचे मुकाम पे देखा था, उसके बाद उसकी फॉर्म में डिप आना हर्ट कर रही थी वो चीज। एंड गुड टू सी हसन अली बैक इन फॉर्म माशाल्लाह। ऑब्वियसली आमिर जमाल वेंट वेरी एक्सपेंसिव, कराची किंग्स जीत गया, लेकिन आमिर जमाल जिस तरह से उसकी परवाज हमने देखी थी ऑस्ट्रेलिया के टूर पे, उस तरह से वो अपने आप को मनवा नहीं पा रहा, ना बल्ले के साथ ना बॉल के साथ। ठीक है, आमिर जमाल ये कह सकता है कि यार मुझे तो उस तरह से चांस नहीं मिल रहे ये वो, लेकिन आमिर जमाल, अब क्रिकेट इतनी तेज हो गई है कि आपको जो भी एक आधा चांस मिले ना, चाहे बॉल के साथ, चाहे बैट के साथ, या चाहे फील्डिंग में भी आप कैच ड्रॉप कर रहे हो, आप बॉल आपके हाथ में आती है, आप एक्सपेंसिव जा रहे हो, तो आपको करेक्टर शो करना पड़ता है कि मैनेजमेंट अगर आपको कैरी करना चाह रही है तो उनको कोई तो वजह मिले। तो वजह देना बड़ी इंपॉर्टेंट है, और आपके पास कुछ ज्यादा ऑलराउंडर नहीं है। खैर, बड़ी खबर क्या, अब तो सबको ही पता है कि कराची किंग्स ने क्वालिफाई कर लिया है। कोयटा ग्लैडिएटर्स ऑब्वियसली क्वालिफाई कर चुकी है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात जो मेरे ज़हन से निकल गई थी, आपको याद है जब पीएसएल की मैंने वीडियो की थी, मेरा ख्याल है परसों, तो मैंने आपको बताया था कि जो दूसरा मैच है 18 मई का, वो एक डेड रबर मैच है, और एक्चुअली जो दूसरा मैच है वो कल लाहौर और पेशावर का है। उस टाइम जब ये मैंने बात बोली थी, शेड्यूल अनाउंस होने में 2 ढाई 3 घंटे थे, और उस टाइम जो शेड्यूल मेरे पास था
उसमें जो दूसरा मैच था वो कोयटा और मुल्तान का था और पेशावर जल्मी का दिन का मैच था। मैंने कहा ये पागल हो गए हैं, इतना बड़ा मैच आप दिन में रख रहे हो। प्रॉब्ली इट वॉज ए मिस्टेक, लेकिन मैंने वो बात बोल दी। उसके बाद जब शेड्यूल आया तो वो उन्होंने ठीक की हुई थी गलती, विच इज गुड। आप पेशावर लाहौर का मैच दिन के टाइम नहीं रख सकते थे भाई। और एक और बड़ी अंदर की बात आपको बताऊं, आखिरी मोमेंट तक मुल्तान सुल्तान ने जोर लगाया था कि उनका आखिरी मैच उनके घर में ही हो, वो पिंडी में नहीं खेलना चाह रहे थे। तो अली तरीन थोड़ा सा नाराज भी है, लेकिन ही नीड्स टू अंडरस्टैंड कि ये शुगर मिल नहीं है यहाँ पे। सिक्योरिटी की वजह से जो भी पीएसएल बंद हो गई, उसके बाद जब आप रिज्यूम कर रहे हो तो 2 वेन्यूज में आपको जल्दी से बस चीजें रैप करनी है, बिकॉज चीजें ऑलरेडी लेट हैं, खर्चा ऊपर जा चुका है। तो एक डेड रबर के लिए मुल्तान में ब्रॉडकास्टर्स को भेजना चीज कोई सेंस नहीं बना रही थी। अंदर की बात थी, मैंने सोचा आपको पता होनी चाहिए। सो कल हमारे 2 मैच हैं दिन के टाइम, डेड रबर है, मुल्तान वर्सेस कोयटा। इसका मतलब ये नहीं है कि हम देखेंगे नहीं, देखेंगे, संडे है, क्रिकेट ही तो देखते हैं हम। और कल रात को बहुत बड़ा मैच है, लाहौर वर्सेस पेशावर जल्मी। जो हारा वो बाहर है, जो जीता वो प्ले ऑफ में चला जाएगा। तो जो असल मैच है ना वो कल रात को है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन लाजमी दबाओ ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। गुड नाइट।